अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ KSE 100 यानी मार्केट का जो है टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है क्योंकि आज की वीडियो में मैं मार्केट के साथ साथ जो है डॉलर का टेक्निकल ओवरव्यू और साथ में क्रूड ऑयल प्राइसेज जो है उनको भी एनालाइज करूंगा। और साथ में हम देखेंगे कि ये किस तरह तीनों मार्केट जो कि डिफरेंट मार्केट्स हैं, एक कमोडिटीज़ है, एक फॉरेक्स है और दूसरी हमारी स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये तीनों मार्केट आपस में किस तरह इंटर लिंक है और किस तरह एक के ऊपर जाने से दूसरी जो है वो मुतासर हो रही होती है या एक के नीचे जाने से दूसरे के ऊपर इसका जो है इफ़ेक्ट आ रहा होता है। तो जो है इसकी तरफ जो है एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ अपनी जो है एक अचीवमेंट मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट जो है हमारी ये आप लोगों के साथ जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक बाई कॉल दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख सकते हैं। ये तकरीबन 2 दिन पहले की वीडियो है। तो इसके अंदर जो है मैंने अलाइड बैंक लिमिटेड के रिलेटेड जो है बाई कॉल दी थी। तो उस वक्त इसकी जो प्राइस थी वो ऑलमोस्ट इसने क्लोजिंग दी थी 65 के राउंड अबाउट। तो उस वक्त आपको मैंने बोला था कि यहाँ के ऊपर इसको बाई किया जा सकता है क्योंकि ये अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो इसके अंदर अगर हम टारगेट को देखें तो वो 50 का EMA होगा जो कि 69.60 के राउंड अबाउट है। तो जब मार्केट ये हमारी बुध वाले दिन आई थिंक ओपन हुई है कल के दिन, तो यहाँ पे इसी एक दिन की कैंडल के अंदर ही ये हमारे इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही टारगेट जो है अचीव हो चुके हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारी अचीवमेंट थी, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये सेम अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो प्रीमियम ग्रुप में भी इसके रिलेटेड मैंने जो है बाई कॉल दी थी। तो इसमें 64.90 के ऊपर हमारी बाई थी और 69 के ऊपर हमारे जो टारगेट्स थे। तो ये हमारी वीडियो से तकरीबन आई थिंक 1 या 2 दिन पहले उधर मैंने शेयर कर दिया था टाइमली। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आप लोग जो है लोगों को भी इस तरह टाइमली जो है बाई या सेल की जो है कॉल मिल जाए तो उसके लिए आप मेरा जो है प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए इसकी मैंने बिल्कुल मिनिमम से फ़ीस रखी हुई है जो कि पूरे साल की सिर्फ 6000 बनती है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर इस जो है ऑफ़र को आप अवेल कर लें क्योंकि इसके बाद जो है आपको हायर चार्जेस जो है पे करना पड़ेंगे। तो इसका नुकसान पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ आप लोगों को एक दफ़ा ये है कि 6000 पे करना पड़ेगा और जो फ़ायदे हैं वो आपको खुद ही इसके अंदर जो है नज़र आते रहेंगे। तो अभी हम जो है चलते हैं मार्केट के एनालिसिस की तरफ। तो चार्ट जो है मैं मार्केट का ओपन करता हूँ। तो ये KSE 100 का जो चार्ट ओपन हो गया investing.com के ऊपर, इसको मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ। investing.com को मैं चार्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ ज़्यादा। तो अगर हम देखें तो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी मार्केट के ऊपर तो ये ऑलमोस्ट 5 डेज़ पहले मैंने बनाई थी, ये मुहर्रम की छुट्टियों के अंदर ही। तो उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी उस दिन, तो ये तकरीबन 5 अगस्त को आई थिंक मैंने एनालाइज़ किया था 5 अगस्त की क्लोजिंग के ऊपर। तो उस वक्त 42,096 के ऊपर इसने आलमोस्ट क्लोजिंग दी थी। तो आपको मैंने बोला था कि ये इसकी रेजिस्टेंस है जो कि अभी इसने अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि ट्रेंड जो इसने ये एक चैनल बनाया हुआ है अगर हम देखें तो जिसकी ये एक रेड लाइन आ रही है। तो यहाँ के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है तो फिर प्राइस इसकी जो है वो मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है। और अगर इसको ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो इसके अंदर जो हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी जो कि इसका प्रीवियस हाई होगा जो कि अगर देखें तो लेवल बेसिस के ऊपर 42,499 यानी 42,500 का लेवल बनता है। तो ये सेम लेवल मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस किया था इस वाली वीडियो के अंदर कि ये हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी और सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास 42,896 यानी 42,900 के लगभग बनेगी। तो मार्केट को अगर हम देखें तो एग्जैक्टली मार्केट ने जो है कल के दिन में हमारी जो मैंने लेवल आपको बताया था उसी लेवल के ऊपर जो है रेजिस्टेंस रिजेक्शन लिया उसी लेवल से जो कि 42,500 का लेवल बनता है। मार्केट जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसके ऊपर तो गई है, लेकिन अगर हम देखें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो क्लोजिंग इसने 42,494 के ऊपर दिया है। तो यानी 4-5 पॉइंट के डिफरेंस इसने इससे क्लोजिंग जो है नीचे दी है। तो अगर आज के दिन भी अगर हम देखें तो मार्केट ने ओपनिंग जो है उसी लेवल के ऊपर जो है कि 42,494 के राउंड अबाउट दिया। फिर मार्केट ने इसको जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर की तरफ जो है ड्रिल किया। लेकिन अगर हम क्लोजिंग को देखें तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मार्केट ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग जो है 42,243 के पॉइंट के ऊपर दी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है इस पॉइंट को जो कि 42,500 का लेवल बन रहा है यहाँ पे मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस ले रही है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो मार्केट की इमीडिएट होगी वो नीचे ये अभी जो ट्रेंड लाइन की पहले रेजिस्टेंस होती थी अभी ये सपोर्ट का काम करेगी। ये फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास लगभग 41,986 की बनेगी और दूसरी सपोर्ट की अगर हम बात करें बल्कि 41,980 का राउंड अबाउट आप लेवल रख सकते हैं या 42,000 का पूरा राउंड फिगर आप रख सकते हैं। इसी के राउंड अबाउट मार्केट जो है सपोर्ट लेगी इमीडिएट बेसिस के ऊपर।
और अगर हम थोड़ी सी इसको टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा लें तो उसके लिए हमारा जो है 50 का EMA बनेगा, जो कि 41,000 और 611 का लेवल बनता है। तो ये दो जो है सपोर्ट होंगी मार्केट की आने वाले दिनों के अंदर। तो जब मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आएगी तो फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट की जो है फर्दर जो है ऊपर की साइड या डाउन साइड के ऊपर क्या मूवमेंट्स हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी दोबारा से मार्केट के पास रेजिस्टेंस यही 42,500 का लेवल होगा और सेकंड रेजिस्टेंस जो है 42,896 का राउंड अबाउट होगी। तो ये डाउन साइड के ऊपर जो है टारगेट ऊपर की तरफ के भी दो लेवल आपको बता दिए जहाँ तक मार्केट जा सकती है, और डाउन साइड के ऊपर भी जो है बता दिए हैं कि कहाँ तक ये नीचे जा सकती है। अभी हम जो है प्रेडिक्ट जो है साथ में डॉलर को और साथ में क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं उनको भी एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह इंटरलिंक है आपस के अंदर। अगर हम देखें मार्केट को तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी स्टीप रैली बनी है मार्केट ने, जहाँ पे मार्केट ने अपना 39,600 के राउंड अबाउट लेवल से मार्केट उठी है, वो स्ट्रेट वे ऊपर उठती गई है और आके इसने एक हाई लगाया है यहाँ तक, जो कि 42,500 के राउंड अबाउट बनता है। तो ये एक स्टीप रैली बनी है यहाँ पे। अगर हम देखें तो एक स्टीप अप साइड के ऊपर मूवमेंट आ रही है। तो अभी हम जो है उन दूसरी मार्केट जो है डॉलर और क्रूड ऑयल को देखते हैं कि वहाँ के ऊपर जो है किस तरह की मूवमेंट थी। देखें यहाँ के ऊपर तो एक स्टीप अप साइड के ऊपर रैली बनी है, लेकिन उसी टाइम के अंदर अगर हम डॉलर को एनालाइज करें तो डॉलर के अंदर जो है एक स्टीप डाउनफॉल आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी तो डॉलर जो है वो डाउन साइड पे आ रहा था। तो इसके अंदर जो है एक डाउन ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड प्रिवेल कर रहा था और मार्केट के अंदर जो है कि शार्प अप साइड रैली बनी हुई थी। और इस तरह अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल भी जो है इसने जो हाई लगाया हुआ था लगभग 104 रुपये से, तो ये 104 रुपये से जो है वो नीचे आया है और इसने जो है इसके जो मैं लेवल जो है मार्क करता हूँ इसके ऊपर भी, तो ये भी आपने 104 रुपये से इसने जो अपना लो लगाया है 88 तक लगाया है ये क्रूड ऑयल ने। तो यानी क्रूड ऑयल जो है ये भी नीचे आ रहा था। डॉलर को अगर हम देखें तो डॉलर भी जो है 240 से 217 तक आ चुका है। क्रूड ऑयल जो है वो 104 से जो है 88 तक नीचे आया है। और अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने 39,600 से उठी और वो 42,500 तक ऊपर गई है, यानी ये 2,000 पॉइंट इसने ऊपर की तरफ गेन किए हैं, जबकि ये दोनों मार्केट्स के अंदर जो है एक डाउनफॉल आ रहा था। यानी इससे एक चीज़ क्लियर है कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरेंगी या फिर डॉलर की प्राइस गिरेगी तो डेफिनेटली मार्केट हमारी ऊपर जाएगी। तो अभी अगर हम देखें तो मार्केट जो है ऊपर आके अपना यहाँ पे अपना एक टॉप बना रही है, यानी अब इसके अंदर जो है रिजेक्शन आ रही है। तो उस तरह अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर के अंदर जो है अपनी एक रिट्रेसमेंट चल रही है। अभी जो है मैं इसके ऊपर जो ड्राइंग की है इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। तो देखें दोस्तों, जब आपके साथ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए वो एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती। इसके अंदर जो है दो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। पहले ऊपर साइड का मैं बताता हूँ। देखिए प्राइस ने जब भी ऊपर जाना हो प्राइस उठेगी, ऊपर जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी। अगर इसने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है फिर ऊपर उठेगी और अपना जो प्रीवियस हाई बनता है उससे भी ऊपर निकल जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, आप लोगों को लगेगा ये नीचे गिरने लगी है, फिर ऊपर उठेगी और प्रीवियस हाई से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड की फार्मेशन। तो अप ट्रेंड की फार्मेशन में प्राइस हमेशा इसी तरह करती है, थोड़ी ऊपर जाती है, ऊपर ज़्यादा जाती है, थोड़ी सी नीचे आती है, आप सेल करते हैं, दोबारा ऊपर उठती है और पहले से भी ज़्यादा ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है और पहले से भी ज़्यादा ऊपर चली जाती है। एक तो हमारे पास फार्मेशन जो है वो ये वाली होती है। दूसरी फार्मेशन क्या होती है कि प्राइस ऊपर उठती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठती है, थोड़ा सा नीचे आती है, यानी एक साइडवेज फार्मेशन बनाती है। फिर जब इस तरह की साइडवेज फार्मेशन बनाती है उसका फिर ब्रेकआउट जब करती है तो फिर प्राइस उठती है और प्रीवियस हाई से भी ऊपर चली जाती है। ये हमारे पास फार्मेशन होती है अप ट्रेंड की। अगर हम इसको डॉलर को एनालाइज़ करें तो डॉलर में भी आप देख सकते हैं कि पहले डॉलर जो है ऊपर उठा था यहाँ पे, फिर इसने एक लो लगाया, हमें लगा कि यहाँ से ये नीचे जाएगा। हमें क्या, जो आम इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि चार्ट्स के ऊपर एनालाइज नहीं कर रहे होते, उन्हें लगा कि यहाँ पे इसकी प्राइस नीचे गिरी है, अभी जो है मज़ीद नीचे चली जाएगी, इकानमी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो इसने एक न्यू हाई बना दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक न्यू हाई बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, एक फिर न्यू हाई बनाया, और अभी अगर हम देखें तो फिर ये नीचे आ रहा है। तो ये जो नीचे आना होता है इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आप प्रीवियस इसकी मूवमेंट देखें तो अभी आप खुद प्रिडिक्ट करें, यहाँ के ऊपर आके ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अभी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे तो आ चुका है। तो अभी मार्केट के अंदर एक धूम मची हुई है कि पाकिस्तान की इकानमी स्ट्रॉन्ग हो गया और
डॉलर जो है क्रैश कर रहा है और सब कुछ बेहतर हो गया, पाकिस्तान जो सुपर पावर बनने वाला है। तो ये सारी कहानी है। अभी अगर हम देखें तो आपने जो मैंने यहाँ के ऊपर आपको प्रीवियसली बताया कि तो ये सेम फार्मेशन डॉलर के अंदर भी बनती रही है। तो यहाँ पे के ऊपर भी अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप खुद जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसने एक लो लगाया तो उसके बाद यहाँ तो ये अपने एक प्रीवियस जो है हाई उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाएगा। और अगर ये इस तरह की फार्मेशन इसमें नहीं होती तो ये एटलीस्ट यहाँ पे जो है साइडवेज करेगा, साइडवेज फार्मेशन बनाएगा, जिस तरह की यहाँ पे एक मैंने आप लोगों को मूवमेंट दिखाई है। तो होपफुली आप लोगों को जो है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में ज़रूर आ गया होगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा जो ऊपर गानबला बनाया इसको रिमूव करता हूँ। तो अगर हम देखें तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अपना डॉलर जो है अपना बॉटम बना चुका है, उसकी वजह ये है कि जब भी ऊपर की तरफ उठता है तो रिट्रेसमेंट के गोल्डन रेशियोज़ होते हैं। यहाँ तो ये 0.38 तक आता है, अपना हाई बना के नीचे की तरफ यहाँ तक गिरता है, ऊपर उठ जाता है। यहाँ फिर ये 0.618 तक गिरता है तो उसके बाद ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो 0.618 का लेवल बनता है तो ये डॉलर की प्राइस बनती है वो तकरीबन 217 के राउंड अबाउट बनती है। तो अगर हम करंटली जो है लाइव मार्केट अभी चल रही है तो यहाँ पे के ऊपर देखें तो 217 रुपये और 15 पैसे के ऊपर जो करंटली ट्रेड हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट आपने गोल्डन रेशियो के ऊपर है। तो इसी जोन के अंदर जो कि 211 से लेकर 217 का जोन है, इसी के अंदर ये कंसोलिडेट करके अपना जो इसका जो प्रीवियसली अप ट्रेंड आ रहा है उसी को ये कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ, या फिर ये साइडवेज जा सकता है। तो यानी यहाँ के ऊपर डॉलर जो है ये अपना ऑलमोस्ट अपना बॉटम बना चुका है और मार्केट जो है यहाँ के ऊपर अपना टॉप बना चुकी है, क्योंकि मार्केट में रिजेक्शन आ रही है और डॉलर जो है होपफुली इन लेवल्स के ऊपर आके जो है सपोर्ट ले लेगा। और अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल में जो है इसकी भी प्राइस जो है 88 का लो लगाने के बाद करंटली 93 के ऊपर जो है ऑलमोस्ट ट्रेड हो रही है। तो अगर इसके ऊपर ये रेड लाइन की रेजिस्टेंस को देखें तो ये ऑलमोस्ट 94 तक है। तो यानी ये अपना बॉटम बना के ऊपर बॉटम बना चुके हैं ऑलरेडी 88 के ऊपर और इसकी प्राइस ऊपर उठ रही है। तो ये जो है डॉलर जो है ये भी आई थिंक इन्हीं लेवल्स के राउंड अबाउट अपना बॉटम आउट कर लेगा। तो इसके अंदर भी ऊपर की तरफ जो है रिट्रेसमेंट आएगी, यानी ऊपर थोड़ा उठेगा। तो मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले रही है अपने एक टॉप के ऊपर आके। तो यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में जो कि आज अर्ली इंडिकेशन मिली है, जो मार्केट ने नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग दी है कि मार्केट के अंदर जो है अभी आने वाले दिनों के अंदर जो मार्केट में प्रेशर आ सकता है। तो वो मैंने आपको दोनों बेसिस बताई है कि जब मार्केट के अंदर ऊपर की साइड पर रैली बनी है तो वहाँ के ऊपर डॉलर के अंदर और क्रूड ऑयल के अंदर डाउन साइड के ऊपर रैली बन रही थी, वो नीचे गिर रहे थे, मार्केट ऊपर उठ रही थी। और अगर अभी हम इनको चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये दोनों जो हैं वो ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये ये क्रूड ऑयल है ये ऊपर उठ रहा है। और अगर हम इसको देखें डॉलर को तो डॉलर करंटली बॉटम आउट हो रहा है, लेकिन बॉटम आउट होने के बाद ये डेफिनेटली यहाँ से रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये है कि अगर हम देखें यहाँ पे अगर ये आपने रिजेक्शन लेके क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे भी आता है 94 के बाद रिजेक्शन लेता है या 10-15% इसकी जो है प्राइस नीचे गिरती है क्रूड ऑयल की। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो है उससे भी ज़्यादा हमारा जो है डॉलर जो है उसकी प्राइस ऊपर चली जाए परसेंटेज वाइज। तो हमारी इकानमी को नेट बेसिस के ऊपर, क्योंकि हमने रुपीज़ में हमारे पास तो रुपीज़ है तो लेकिन हमें नेट बेसिस के ऊपर कुछ ऐसा फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर क्रूड ऑयल नीचे आता है और डॉलर उसके बरक्स उतना ऊपर चला जाता है तो हमें नेट बेसिस के ऊपर या हम वो लमसम पे रहेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर लॉस में ही होंगे। तो बाकी जो है हमारी अगर डॉलर को देखा जाए तो जो लोगों को लग रहा है कि डॉलर जब सस्टेन कर जाएगा, वो मुझे पर्सनली जो नहीं लगता कि ये डॉलर जो नीचे डाउन साइड के ऊपर ज़्यादा देर सस्टेन करेगा, क्योंकि FATF की शराइत में है कि आप डॉलर के साथ जो है इसको मसनूई तरीके से जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट को डिसाइड करने दें कि इसकी प्राइस ऊपर जानी है या नीचे जानी है। और इसी तरह ये आई थिंक IMF की भी शराइत में है, मुझे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि आप डॉलर को जो आर्टिफिशियली छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अगर आप आर्टिफिशियली छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसके साथ तो डॉलर की प्राइस को आप जो है आने वाले कुछ अरसे के दौरान रोक नहीं सकते। हमारा जो है रुपये है वो डेफिनेटली अंडर प्रेशर रहेगा। आर्जी जो है इस तरह की रिट्रेसमेंट वगैरह आएंगी या जो है डॉलर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमारी इकानमी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये जो है डॉलर को बीट करे और हमारा जो है रुपया उसको ज़्यादा अपना जो है रुपया हमारा अप ट्रेंड में आ जाए। तो होपफुली दोस्तों आपको लेवल जो है तीनों मार्केट्स के समझ में आ गए होंगे और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी समझ में आ गई होगी। काफ़ी जो है मैस क्रिएट किया है क्योंकि तीनों मार्केट्स को एक साथ हम एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे, बट होपफुली कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वीडियो अगर आप लोगों को जो है थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ लोग से नेक्स्ट वीडियो में।